Hello students, I hope you are all well. Students, today we will discuss about last two sub points of principles of art. Okay. नंबर 9 इज मोमेंट, जो हमारा सब पॉइंट है. नंबर 9 इज मोमेंट एंड नंबर 10 इज कंट्रास्ट. तो लेट्स स्टार्ट. Movement. This indicates the direction do your eyes picks as you view the artwork. Okay, the movement here is refer to the movement of your eyes while observing an artwork. ठीक है, तो in what order does your eye does your eye travel? If the emphasis is used this often means you start with these elements first and travel away from it. ठीक है, तो leading the attention of the viewers from one aspect of the work to another can create the illusion of action. तो movement क्या है? मूवमेंट इंडिकेट करता है कि जब भी आप एक पीस ऑफ आर्ट वर्क को देख रहे हो, है ना, तो पेंटिंग को देख रहे हो, तो आपकी जो आईज है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करें, है ना, रियलिटी में. ठीक है, तो जो वो हैं पेंट्स हैं तो वो खुद तो नहीं चल सकते, है ना, तो जो हम कलर फिल करते हैं, है ना, बट जब हम उन्हें देख रहे होते हैं या हम कलर फिल करते हैं या हम देख रहे होते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ना. तो एक इलिस्ट्रेशन दे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमें क्या कर रहा है, इलिस्ट्रेशन दे रहा है ना. तो हम उसको जो है ना महसूस कर रहे होते हैं, है ना. हम एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं मूवमेंट, है ना. तो अगर हमारी पेंटिंग में मूवमेंट ना हो तो बहुत क्या लगेगा? स्टेगनेंट, मतलब स्टेगनेंसी हो जाती है वो, है ना. मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मीन्स जैसे कि वो हमें बहुत अच्छी लग रही है, उसमें एक रिदम है, मूवमेंट है ना. तो दैट मीन्स हमें अच्छी नहीं लगती है वो देखने में. जब हम उसे देखते हैं तो वो इल्यूजन वाली फीलिंग नहीं आती है. और मूवमेंट पेंटिंग में जो पेंटिंग में जो है ना, वो मोमेंट पेंटिंग में होने से वो क्या होता है, जो व्यूअर की जो आईज को ना क्या करता है, बिजी रखती है, तो इंगेज रखती है, यानी, है ना. जब हम पीस ऑफ आर्ट वर्क को देख रहे होते हैं तो जनरली मूवमेंट, है ना, जब जनरली क्या है, उसमें मूवमेंट है. जब हम आँखों का करते हैं ना, आँखों का मूवमेंट उसमें करते हैं, जब हम जैसे कोई आर्ट को देख रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें जो हमारा जनरली मूवमेंट होता है आँखों का, है ना. तो पेंटिंग के देखते टाइम हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टोरी सी बता रहा होता है जो हमने पिक्चर जो है वो की है ना. तो जब हमने उसकी पिक्चराइज की है तो फिर क्या है, वो हमें उसकी एक स्टोरी सी हमारे माइंड में बनती चली जाती है ना. उस पीस ऑफ जो है आर्ट वर्क में मतलब एक स्टोरी विच वी आर क्या है कि विच वी आर एबल टू विजुअल लाइव विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर पेंटिंग, है ना. तो क्या है, हम क्या कहते हैं, पेंटिंग में हम मूवमेंट बोलते हैं इस चीज़ को. ओके, अब जो है लास्ट हमारा पॉइंट है कंट्रास्ट. द अरेंजमेंट ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स, है ना. जैसे क्या है कि लाइट है, लाइट से डार्क की तरफ है, या डार्क से लाइट की तरफ है.
है ना। तो रफ रफ है, रफ से स्मूथ है, रफ है या स्मूथ है, ये सब क्या है, या ये कंट्रास्ट है। तो क्या है कि जैसे कि कोई स्मॉल है या लार्ज है, तो ये सब उसका क्या होता है, एक कंट्रास्ट होता है ना। इन अ कंपोजिशन सो एज टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट और अ फोकल पॉइंट, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन values, colors, textures, shapes and other elements. Okay, it is everything in art. Without it, an artwork would be nothing but a blank surface. तो इसमें क्या है हमारा कंट्रास्ट में जो कंट्रास्ट का मीनिंग होता है अपोजिट, है ना। अपोजिट कंट्रास्ट मीन्स जब हम अपोजिट एलिमेंट्स को, है ना, अल्टरनेटिवली अरेंज करते हैं, है ना, या उनका अरेंजमेंट हमारी पेंटिंग में जब होता है, जैसे कि आपके पास लाइट जो है, लाइट बैकग्राउंड है और आपने बहुत जो है डार्क कलर उसमें यूज़ करके आपने ऑब्जेक्ट को बनाया हो, तो वो क्या है, वो कंट्रास्ट देता है, ठीक है। जैसे आपने बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर की बना दी और जो आप उसमें और अदर थिंग्स जो बना रहे हैं वो आप डार्क कलर के बना रहे हैं, तो वो उसमें क्या हुआ हमारा क्या शो हुआ एक कंट्रास्ट। हमें क्या फील हुआ उसमें, कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट फील हुआ। और हम अपने घर में भी पेंट करवाते हैं, है ना। जैसे जब हम अपने घर में पेंट करवाते हैं तो ताकि वो क्या है कि वो ज़्यादा जो है ना एम्फेसिंग लगे, है ना, और क्या है ज़्यादा डेकोरेटिव लगे, है ना। रफ वेज स्मूथ, इनका कंट्रास्ट देखने को मिलता है ना। तो स्मॉल वर्सेस लार्ज, इनका भी कंट्रास्ट देखने को हमें मिलता है। और ये विजुअल जो इंटरेस्ट है ना, मतलब देखने में मन करता है जिन चीज़ों में कंट्रास्ट होता है ना। अगर कंट्रास्ट नहीं है तो वो चीज़ जो है ना इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना। तो कंट्रास्ट जो है वो वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यूज़ में हो सकता है कि आपके पास स्मॉल डॉट्स, है ना, बिग डॉट्स कंट्रास्ट बनाए हैं। तो आपने जैसे कोई डॉट्स बनाए हैं, डॉट्स किसी चीज़ में आपने डॉट लगाए हैं, तो वो आप जो डॉट्स हैं ना, कुछ छोटे डॉट्स बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, है ना। तो वो क्या है, वो कंट्रास्ट हो गए, है ना। और उसमें आपने जैसे कलर लगाए हैं तो उनके अपोजिट जैसे कलर लगा दिए तो क्या है, कंट्रास्ट कलर है। तो ठीक है, जो कंट्रास्ट की जो लाइट के साथ ना डार्क बहुत अच्छा लगता है। तो कंट्रास्ट जैसे हमने लाइट लगाया है, कंट्रास्ट कलर हमने कोई एक लाइट कलर लगाया है, फिर हम उसके साथ दूसरा कलर जो डार्क करके लगा देते हैं, तो वो क्या है, वो एकदम अलग से ही जो है ना मतलब अट्रैक्ट करता है। तो लाइट येलो कलर का बैकग्राउंड है, जैसे उस पर आप डार्क कलर के जो है ना डार्क कलर के, पिंक कलर के या ब्लू कलर के कोई डॉट्स हो तो वो भी अच्छा लगता है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपकी कोई टी शर्ट है मतलब गर्ल्स की, या कोई आपका कोई ड्रेस है आपकी, उसमें आपका जो है ना बेस अगर लाइट कलर का है, जैसे मान लीजिए लाइट येलो कलर का है ना, और उस पे आपके जो डॉट्स बन रही हैं वो डार्क कलर की हैं, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, तो वो क्या है, वो एक कंट्रास्ट है ना। तो वो भी क्या है, वो बहुत अच्छा लगता है ना। जो टेक्सचर का मतलब होता है जब उसे टच करें, है ना। तो जैसे मान लीजिए सरफेस है रफ, कोई सरफेस है रफ या स्मूथ, है ना।
तो वो क्या हमें या छूने पे भी हमें कोई जो सरफेस को हम छू रहे हैं तो वो अगर स्मूथ है तो हमें छूने से ही पता चल जाएगा स्मूथ है, या अगर कोई रफ़ है तो हमें छूने से पता चल जाएगा कि वो रफ़ है ना। उससे भी क्या है 3D इफेक्ट टाइप का उभार कर आता है, वो 3D इफेक्ट जो है ना वो उभर कर आता है। और जो पेंटिंग में जो शेप्स में भी कंट्रास्ट देखने को मिलता है, और जो है विदाउट कंट्रास्ट जो है वो पेंटिंग बनी ही नहीं सकती, क्योंकि पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट यूजिंग डिफरेंट कलर इन अ डिफरेंट वे विच मेक्स देम टू कम इन कंट्रास्ट टेक्सचर, है ना। तो जो कंट्रास्ट का मतलब यही है कि जब आप उसे हाथ से टच करो तो स्मूथ और रफ टेक्सचर फील होता है ना। तो उसे हम टेक्सचर कहते हैं। और जो वो जो है ना जो अब हमें फील हो रहा है रफ और स्मूथ, तो वो हमारा क्या है, वो टेक्सचर का कंट्रास्ट। ठीक है। तो बेटा हमारे आज के ये 2 पॉइंट्स थे लास्ट के प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के, सब 2 पॉइंट्स हैं। तो ये आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा ये टॉपिक, और आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से इसे पढ़िएगा। ठीक है, ओके।